उल्हासनगर शहरात तब्बल 1000 पेक्षा जास्त इमारती धोकादायक असल्याचा धक्कादायक खुलासा अजित माखीजानी यांनी केला आहे. शहरात सध्या इमारत कोसळण्याच्या घटना वारंवार होत असून राजकीय तसेच शासकीय यंत्रणेवर रिडेव्हलपमेंट पॉलिसी लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र शासकीय स्तरावर फक्त कागदावरच रिडेव्हलपमेंट प्लॅन असून या रिडेव्हलपमेंट प्लॅनची प्रत्यक्षात कधी अंमलबजावणी होणार आणि कधी उल्हासनगर वासियांचा पलायन थांबणार असा प्रश्न यावेळी अजित माखीजानी यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे. या पाहूया अजित माखीजानी यांनी काय म्हटले ते. ये जीआर का इशू बहुत टाइम से उल्लासनगर में चलता आ रहा है. अभी तो एमएलए भी बीजेपी के हैं, सत्ता भी उनकी है, फिर भी पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है. शायद यहाँ के जो सत्ता पक्ष हैं, यहाँ के जो आमदार हैं, वो ये चीज़ को लेके इतना सीरियस नहीं है. सिर्फ लेटर लिखने से या कैसा करने से जीआर नहीं आएगा. मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि यहाँ पे एक कमेटी बनाइए जो रेगुलर बेसिस पे फॉलो करे, या तो मंत्रालय के आजू बाजू में डेरा डमा के बैठ जाएं. कुछ दिन लगेंगे, वहाँ पे अपने जो भी मंत्री महोदय हैं या जो भी अफसर हैं उनसे रेगुलर टच करके जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ख़त्म करके जल्दी से जल्दी ये शहर को जीआर मिलना चाहिए, जिसमें हमें अपने ज़मीन का मालिकाना हक भी मिले और हम लोग अपनी बिल्डिंग्स वापस से रीडेवलप करें. क्योंकि उल्लासनगर एकदम अभी जो सिचुएशन है, कभी भी कोई भी बिल्डिंग कहाँ पे भी गिर रही है और लोग वहाँ पे मरते जा रहे हैं. और स्पेशली जो हमारी सिंधी कम्युनिटी है वो यहाँ से पलायन करती हुई जा रही हैं और वो आजू बाजू के शहरों में जाके रह रहे हैं. हम लोग इधर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जो मिडिल क्लास लोग अफेक्टेड हैं. उसके लिए ये जीआर जल्द से जल्द प्रायोरिटी बेसिस पे ये हमारे शहर को मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है. बरोबर है ये बात. धीरे धीरे करके यहाँ पे लोग, सिंधी समाज के लोग यहाँ से शहर से आजू बाजू लोगों में जाते जा रहे हैं. लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अगर अच्छा जीआर हमारे शहर को मिला, वापस से ये बिल्डिंग्स हमारी रीडेवलपमेंट होगी तो सिंधी समाज हमारा वापस आएगा ये शहर में. और क्योंकि उनका बिजनेस देखेंगे, आप यहाँ पे ही हैं, कोई भी अपना शहर छोड़कर जाना नहीं चाहता है. लेकिन सिचुएशन ऐसी है और कहाँ ना कहाँ पे पॉलिटिकल विल की कमजोरी दिख रही है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है. हमें जल्द से जल्द सब पार्टीज़ को एक मत होके एक स्टेज पे आना चाहिए और यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स लोग हैं, उनकी कमेटी बना के हमको गुहार लगानी चाहिए और वहाँ पे बैठना चाहिए और जल्द से जल्द जीआर लाना चाहिए. बार बार बोलते आए हैं, ना सिर्फ कुमार लानी जी, उनके पार्टी के बाकी लोग भी बहुत सक्रिय दिखे हैं सोशल मीडिया पे कि कल आएगा, परसों आएगा, 2 दिन में आ गया, 1 हफ्ते में आएगा. ये हम लोग बहुत टाइम से ये बातें सुनते हुए आ रहे हैं. बीच में तो आमदार जी को ऐसा भी मैंने सुना कि जीआर आएगा, उसमें फिर वापस हमारे को रेक्टिफिकेशन करने का टाइम भी मिलेगा. मतलब उनके बात करने से इतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था जो हमें जीआर चाहिए वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. फिर अभी जो अपना हाउस में जो पास हुआ है वो बोलते हैं 2006 को रेक्टिफाई किया गया है. जो 2006 में अध्यादेश बनाया हुआ था उसको रेक्टिफाई किया हुआ है, कोई नया जीआर नहीं बनाया, उसको ही लेके आगे बनाया गया है. लेकिन उसमें जो डिफ़िकल्टीज थी, जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो सब पूरे के पूरे सॉल्व हुए हैं नहीं हुए, उसके लिए भी यहाँ पे कोई बोलने को तैयार नहीं है. वो बोलते हैं हमें भी कुछ पता नहीं है कि उसमें क्या हुआ है. हमारा शहर बहुत छोटा शहर है, हमारी शहर की समस्याएं महाराष्ट्र से अलग हैं, तो यहाँ के लोग ही उसको बराबर से समझ सकते हैं, यहाँ के लोग ही वो सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं हर बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वापस से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ के लोगों की एक्सपर्ट की कमेटी बना के वहाँ के अफसर लोगों को कांटेक्ट में होने चाहिए, जैसे ये हमारे प्रॉब्लम एक साथ में सॉल्व हो जाए. 855 का अलग इशू था, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन थे जिसको लेके कोई हाई कोर्ट गया हुआ था. वहाँ पे हम लोग केस हार चुके थे और हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि वो जो इलीगल स्ट्रक्चर है वो डिमोलिश करो. उसके बदले में ही मेहनत की गई हुई थी. हमारे जो पूर्व आमदार हैं पप्पू कालानी जी, उनके एफर्ट से ही फिर वापस हमें एक अध्यादेश मिला था जिसमें हम लोग जो इलीगल बिल्डिंग्स है उसको हम लोग रेगुलेशन कर सकें. धोखादायक एक अलग मुद्दा है. धोखादायक जो बिल्डिंग रीडेवलप्ड हम लोग करेंगे वो इलीगल हो या लीगल हो, हमें धोखादायक बिल्डिंग वो श्रेणी में आते हैं
तो लेकिन उसकी रीडेवलपमेंट प्लान से वो कनेक्टेड कहा जा सकता है। कम से कम 1000 से ऊपर ही ऐसी बिल्डिंग्स रहेंगी जो उल्लासनगर में हम लोग को रीडेवलपमेंट के श्रेणी में मिनिमम आएगी, और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग हमारे इधर बिल्डिंग 70 से लगभग कोऑपरेटिव सोसाइटी का चलन लगभग 70 से बनना चालू हुआ है, और जो धोखादायक है मोस्टली वो 94-95 में ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे उलवा रेती का इस्तेमाल किया गया हुआ था। तो ऐसे हमारी श्रेणी में बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो सबको यहाँ पे अपना रीडेवलपमेंट के लिए अभी तैयारी करनी पड़ेगी। 50 साल पुरानी बिल्डिंग्स भी हमारे शहर में हैं। शीतल मोरे, मेट्रो न्यूज, उल्हासनगर। तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल, तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा। आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। तसंच व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर आणि लाईक करा। धन्यवाद।